नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CNS दृष्टिकोण में। आज हम लोग दोस्तों ये बात करेंगे कि डॉक्टर जॉन कैम्पबेल ने अभी हाल ही में जनवरी 2022 के दूसरे सप्ताह में ये शोध साझा किया कि कोरोना वायरस कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम और आप जानते हैं, एक कोरोना वायरस से जुकाम भी होता है और जो गंभीर ये कोरोना वायरस जो B11 वाले जो सीरीज़ के हैं, ये जो कोरोना वायरस रोग पैदा करते हैं कोविड-19, ये कितने ख़तरनाक हैं ये हम और आप जानते हैं। लेकिन ये एक ही समूह या एक ही कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं इन कोरोना वायरस में। और सार्स जो बीमारी थी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, उसमें भी इसी प्रकार का वायरस था। तो ये जो श्वास संबंधी वायरस हैं, इनको एक शोध में ये देखा गया कि जो कोरोना वायरस से जुकाम होता है, जुकाम वाला कोरोना वायरस, और बहुत ही ख़तरनाक कोविड-19 वाला कोरोना वायरस, उनमें क्या तालमेल है। तो शोध में देखा गया कि जो जुकाम वाला कोरोना वायरस है, उससे जो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है जुकाम वाले कोरोना वायरस से। ध्यान दें, ये कोविड वाला कोरोना वायरस की बात नहीं हो रही, जुकाम वाले कोरोना वायरस की बात हो रही है। तो जुकाम वाले कोरोना वायरस से जो प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है, तो उससे क्या ख़तरनाक कोविड वाले कोरोना वायरस वाले संक्रमण से भी बचाव होता है। तो शोध में दोस्तों ये देखा गया कि जो लोग जुकाम वाले कोविड-19 को जुकाम वाले कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, उनका कोविड-19 वाले कोरोना वायरस के संक्रमण होने पर भी उनको थोड़ी बहुत प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। और चाहे वो किसी भी सह संक्रमण के साथ, कोमॉर्बिडिटी, सह रोग के साथ जीवित हों, डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग आदि आदि, किसी भी उम्र के हों, 80 साल की उम्र हो, 90 साल की उम्र हो, 70 की उम्र हो, 60 की उम्र हो, 50, 30, 40, 20, कोई उम्र हो, हर उम्र में उन्होंने देखा कि इसका थोड़ा लाभ मिलता है। तो अगर आप तुलना करें उसी उम्र में कि उदाहरण के तौर पे कोई 90 साल का है और उसे डायबिटीज़ है और पुरुष है और दक्षिण अफ्रीका में रहता है, तो सारी चीज़ें उसी से मिलती जुलती। एक और मरीज़ है, बिल्कुल सिमिलर एज है और डायबिटीज़ है और यही सब प्रोफाइल है। तो एक को जुकाम वाला कोरोना वायरस हो चुका है और उससे उसकी प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है, तो उसको थोड़ी प्रतिरोधकता मिलेगी कोविड वाले कोरोना वायरस के संक्रमण के विरोध। तो कोविड वाला जो कोरोना वायरस है, अगर वो उससे संक्रमित होंगे तो तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ा कम गंभीर रोग होगा, थोड़ा कम सीरियस मामला होगा। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग शोध है, ख़ासतौर से ओमिक्रॉन को लेके, क्योंकि कई वैज्ञानिकों के शोध से ये कुछ ऐसे अनुमान लग रहे हैं कि संभवतः ओमिक्रॉन के जो म्यूटेशंस हैं, उनमें शायद जो जुकाम वाला कोरोना वायरस है, उसके कुछ जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक जो तत्व हैं, उनमें कुछ ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ कहीं पर कोई लिंक है। तो लेकिन ये बातें अभी पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं है कि ओमिक्रॉन कहाँ से म्यूटेशंस आए हैं, क्या वो किसी पशु से आए या किसी ऐसे समुदाय में आए, क्योंकि करीब 0.45 म्यूटेशंस हर महीने किसी वायरस में एक औसतन होते हैं, और इसमें तो 45 म्यूटेशंस हैं। तो कहाँ पर ये वायरस छुपा हुआ था, कोरोना वायरस कोविड वाला, कि इसमें 45 म्यूटेशंस हो चुके हैं। और फिर ये बोट्सवाना, दक्षिण अफ्रीका के पास वाले देश में
से 24 नवंबर 2021 में रिपोर्ट हुआ और एक नया हंगामा हुआ और अब पूरी दुनिया में लगभग ये कहा जा सकता है कि कम से कम हर क्षेत्र में तो जो WHO के 6 क्षेत्र हैं जो भौगोलिक, उसमें तो आपको बढ़ते हुए संक्रमण देखने को मिल ही जाएंगे। चलिए आज की बात यहीं तक, और कल शाम फिर 5 बजे हम लोग मिलेंगे किसी न किसी खास बात को लेके। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, और सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और CNS दृष्टिकोण को देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।